अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यू टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जैसा कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने स्केयर और परफेक्ट स्केयर स्टडी किया था। तो परफेक्ट स्केयर और परफेक्ट स्केयर का हमें आपको पता है किसे कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्केयर ऑफ अ नंबर, स्केयर ऑफ अ 2 इज़ इक्वल टू, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्केयर और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4। तो स्केयर ऑफ अ नंबर, एनी नंबर इज जो होता है वो इक्वल होता है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इट सेल्फ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्केयर ऑफ 2 है तो 2 का स्केयर मतलब मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास जो है 4 जो है वो किस नंबर का स्केयर है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे भाई स्केयर है का मतलब फिर क्या होगा कि वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है 4 कौन से ऐसे 2 नंबर हैं, सेम नंबर, जिनको आपस में इट सेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 4 आंसर आता है। वैसे तो 4 हमारे पास जो है टेबल के अंदर 1 के टेबल में भी आता है, 1 4 ज़ा 4, आपके पास क्या है 2 2 ज़ा 4, और नेक्स्ट हमारे पास 4 1 ज़ा 4। अब देखें ये तो इट सेल्फ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इट सेल्फ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। तो इट्स मीन्स कि हमारे पास ये जो है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 जो है कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ इट सेल्फ मल्टीप्लाई होकर आता है, तो वो क्या है हमारे पास 2 है। तो मैं लिखूँगा कि 4 जो है वो स्केयर है किसका, 2 का। 4 जो है हमारे पास क्या है, स्केयर है 2 का। तो अब जो हमारा जो न्यू टॉपिक है उसके अंदर हमने जो पढ़ना है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर विच इफ़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ पे तक जो हमारे पास जो सेंटेंस है इसको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहता है इज़ अ नंबर, ये एक ऐसा नंबर होता है विच इफ़ मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ, जिसको हम इट सेल्फ अपने साथ मल्टीप्लाई करें उसको, तो यहाँ पे गिव द ओरिजिनल नंबर। तो अब देखें कौन सा ऐसा नंबर है जो ओरिजिनल नंबर दे हमें, तो वो देखें हमारे पास क्या है, 2 का स्केयर है। अभी हमने स्टडी किया तो देखें इसके पास 2 का स्केयर आ जाएगा, तो ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो स्केयर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर, देखें स्केयर रूट ऑफ अ नंबर, स्केयर रूट ऑफ अ नंबर यानी यहाँ पे 4 है, इज़ अ नंबर वो एक ऐसा नंबर होता है विच इफ़ मल्टीप्लाई, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें इट सेल्फ, देखें जैसे यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 है, अगर आप इसको इट सेल्फ मल्टीप्लाई करें, यानी देखें इफ़ अगर मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ यानी इसको 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, गिव द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। देखें 2 2 ज़ा 4, तो ये आपको दे रहा है, तो ये आपके पास डिफिनीशन ऑफ स्क्वायर रूट है। अब स्टूडेंट आप अपनी बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से इसको स्टडी करते हैं। स्क्वायर रूट्स कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर विच इफ़ मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ गिव अ ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक ऐसा, हमारे पास किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जब कभी भी उसको मल्टीप्लाई करें इट सेल्फ तो वो दोबारा वही नंबर आएगा जिसका आपने स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये हमारे पास जो बुक में एग्ज़ाम्पल है हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसको एग्ज़ाम्पल को हम जहाँ स्टडी करते हैं तो कहते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि ये 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। तो बाय डिफिनीशन हमारे पास जो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको जब हम आपस में क्या करते हैं, कहते हैं इफ़ अगर, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके इक्वल होता है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। एक तो ये +3 है, लेकिन स्टूडेंट एक और भी स्क्वायर रूट है 9 का, तो वो कौन सा है? अब देखें वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ -3। अगर आप -3 को भी मल्टीप्लाई करें ना आपस में, देखें बाय डिफिनीशन, अगर हम इसको डिफिनीशन के साथ यहाँ पे रिलेटेड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर विच इफ़ मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव अ ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे देखें ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 9 है ना, जिसका हमने स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है ना। तो कहते हैं अगर हमारे पास क्या, अगर उसको उस नंबर को हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल नंबर है। जैसे ये 9 है तो ये लाए। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, तो ये भी तो क्या ला रहा है +9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू +3 भी है और -3 भी है, ठीक है ना। ये दोनों इसके क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 हम इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 को? तो हम मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं इसको, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि हमारे पास देखिए -3 इज़ आल्सो नंबर लाइक 9 हुज स्क्वायर रूट इज़ अ रैशनल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है द सिंबल इज़, ये देखिए हमारे पास ये जो सिंबल यूज़ है ये स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है, कॉल्ड एज रेडिकल साइन। तो ये जो आपके पास है ये जो सिंबल यूज़ किया गया स्क्वायर रूट के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं रेडिकल साइन। और नेक्स्ट हमारे पास कहता है इज़ यूज टू इंडिकेट अ नॉन नेगेटिव और स्केयर्स प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये रेडिकल साइन हो गया हमारे पास। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है इसको रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ए पार्ट दिया हुआ है मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग मेथड्स। कहता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो दो मेथड से फाइंड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी 7th क्लास के अंदर ही पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नेक्स्ट जो है वो डिवीजन मेथड है, हम इसको भी सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, ये नंबर है, एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 784, आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 784 भी लिख सकते हो और मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर 780 स्क्वायर रूट ऑफ इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 784, तो देखें 2 के साथ 2 3 are 6, 2 9 are 18, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 8 are 16, 2
4s are 8, 2 9s are 18, 7s are 49 और 7 1s are 7। तो 784 जो है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब स्टूडेंट्स याद रखें, जब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होंगे तो हम इनके क्या करेंगे, पेयर फॉर्म में लेंगे, दो लेंगे। इट्स सेल्फ हमने कहा था ना कि स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में लेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे, यानी कि हमारे पास जो है 2 इक्वल नंबर्स को लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किसकी इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू, जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो अब इस तरफ भी लेंगे, क्योंकि देखें 784 की इक्वल है ये ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो है ना, ये जो स्क्वायर रूट है हम इन सब पे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर्स के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो और वापस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हों, हम उनके स्क्वायर रूट को सब पे अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट सब कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 2s are 4 4 7s are 28, तो ये आपके पास 28 आ गया। अब देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि डेफिनेशन के मुताबिक क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर इफ़ मल्टीप्लाई इटसेल्फ, अगर हम उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही आंसर आए जिसका आपने स्क्वायर रूट लिया है। जैसे देखें 784 है ना, अब वो कहते हैं 28 ऐसा नंबर है जिसको आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई करोगे तो 784 आएगा। आप चेक कर लेते हैं, देखें 28 मल्टीप्लाई बाई 28, हम इसको चेक करते हैं क्या ये वाकई में ये ओरिजिनल नंबर लाता है। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 28, 8 8s are 64, 4 6 कैरी चल जाएगा, 8 2 16 प्लस 6 22, तो 22 आ जाएगा 0, 2 8s are 16, 1 कैरी चल जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 1 5, तो ये हमारे पास 4 8 और 7, देखें 784। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, देखें ये इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर, ये ऐसा नंबर है विच इफ़ मल्टीप्लाई इटसेल्फ, जब उसको हम अपने साथ खुद के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही ओरिजिनल नंबर दे, देखिए ओरिजिनल नंबर दे दिया हमें, ये वो नंबर है जिसको अगर हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो 784 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो था बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है बाय डिवीजन। कौन सा मेथड है हमारे पास, बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट याद रखें, अगर आपको कोई स्टेप भूल जाता है तो आपकी बुक के अंदर तमाम के तमाम स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ के दोबारा आप उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कहते हैं मेक द पेयर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम डिवीजन 784 को बाय डिवीजन सॉल्व करते हैं। अब देखें अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा हमारे पास सिंपल डिवीजन उसके लिए ऐसे सॉल्व करते हैं, तो अक्सर मैंने काफ़ी चेक करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है वो इस तरह से हम डिवीजन ये वाले साइन डाल रहे हैं, तो इस तरह नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सीधा आपने नीचे की तरफ लेके जाना है। अब देखें 784 है, ये मैंने ले लिया, तो ये इसके रूट का हमारे पास सिंबल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए पहले कहते हैं मेक पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर। कहते हैं आप क्या करें, मेक पेयर्स जोड़े बनाएं, क्या करें, मेक पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर। कहते हैं पेयर बनाओ, ये जो आपको नंबर दिया होगा ना इसके डिजिट्स हैं उनके पेयर बनाओ। तो पेयर दो नंबर्स का होता है, देखें राइट से, ये दाएं तरफ से, देखें दाएं तरफ से बाएं तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है 84 है, तो ये आपको 84। अब 7 के साथ कोई पेयर बनाने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे।
अब देखें स्टूडेंट, पहले ही सामने नज़र आ रहा है बाय डिफिनीशन कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसको हम इट सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा वही नंबर आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास देखें, हम स्क्वायर रूट के अंदर हम इस तरह के टेबल पढ़ेंगे 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। ये जो है ना इट सेल्फ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स हैं, इनको हम सॉल्व इससे करेंगे। अब देखें यहाँ पे अब 7 है तो 7 देखें 7 अकेला है, पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसके साथ पेयर इसलिए नहीं बन रहा, कोई आगे डिजिट नहीं है इसके लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब हम देखेंगे टेबल पढ़ेंगे 1 1 ज़ार 1 बहुत छोटा है 7 से, 2 2 ज़ार 4 छोटा है, ज़रा आगे चले जाते हैं 3 3 3 ज़ार 9 बहुत ज़्यादा है, तो हम 2 पे रुकेंगे। 2 2 ज़ार 4 ये आपके पास आ गया। 7 में से 4 निकालें 384, ठीक है ना। तो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे भी लिखा है टू डिवाइड 7 वी विल टेक 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। यही बात उसने लिखी हुई है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लेंगे। कहता है टेक डबल ऑफ द 2 दैट इज़ 4। ये जो आपके पास 2 है ना स्टूडेंट्स, ये जो 2 है इसका डबल ले लें। इसका डबल ये है कि इसी के अंदर इसको प्लस कर दें, यानी 2 + 2 4, या 2 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ार 4, वो जो 4 है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने नंबर ढूंढने हैं। देखें स्टूडेंट्स, जब नंबर्स हो ना तो इसके लास्ट वाले नंबर को देखा करें। ये देखें 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 4 जो है या तो 2 2 ज़ार 4 में आता है या 8 8 ज़ार 64 में आता है, ठीक है। इनमें से 2 में से कोई एक होगा। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, तो बहुत छोटा नंबर 84 आता है। तो 8 के साथ चेक कर लेते हैं, तो 8 8 ज़ार 64, 6 कैरी चल जाएगा, 8 4 ज़ार 32, 32 + 6 38। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो, और लाजमी नहीं है स्टूडेंट कि इस पर डिवाइड ही होगा कंप्लीट। इसमें तो इस केस में तो हो गया, अगर ना हुआ तो फिर हम देखेंगे अगर ज़्यादा है तो पीछे छोटे नंबर लेंगे, 8 से छोटा नंबर लेंगे, अगर फिर भी उससे छोटा हुआ तो फिर हम 9 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या देखें, यहाँ से भी क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज़ इक्वल टू 28। तो बाय डिवीजन और बाय फैक्टराइजेशन हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे देखें टेक अ डबल ऑफ 4, नाउ वी विल टेक 48 मल्टीप्लाई बाई 8 384, क्वेश्चन 28 इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट आगे जो आपका होमवर्क है वो है चेक योर सेल्फ के अंदर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय 2 मेथड्स, कि यानी 2 मेथड्स है, बाय फैक्टराइजेशन भी करना है, बाय डिवीजन भी करना है, बाय फैक्टराइजेशन भी करना है, बाय डिवीजन भी करना है, बाय फैक्टराइजेशन भी करना है और बाय डिवीजन भी करना है आपने। तो आज का आपका यहीं पर तक टॉपिक होगा, कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे तब, और उससे पहले कि ये इसलिए कि एक्सरसाइज हम कंप्लीट नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि आप पहले स्क्वायर रूट आपको आ जाना चाहिए, तो उसके बाद हम और चीज़ें हम आसानी से फिर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और जहाँ से आपको समझ नहीं हो वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं, और होमवर्क आपने करके देने हैं और लाजमी, और टाइम पे आपने सबमिट करवाना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।